सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। अरे भाई सिर में दर्द हो गया भाई आज। सिर में दर्द क्या हो गया कि भाई आंकड़े और कांकड़े बड़ में ही नहीं आ रहे, मतलब बेटा कि घने हो गए। तो शेयर कर दो। बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा जो रहस्य है उस पर तो पर्दा उठावांगे भाई आज, क्योंकि भाई घने कागज काले कर दिया आज मैंने लाइक लुक है। हमारी जो संसार क्रांति की टीम है भाई, बड़ा संघर्ष कराया। हल्का बड़ौदा के जो चम्मन के चम्मन गांव हैं, और भाई अगर ताश के पत्ते के लिए तुलना करा तो भाई 52 और 2 जोकर हो रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ा खुलासा करांगे आज। ये भाई घने कागज मतलब माथा पच्ची घनी करवा दी ने, आंकड़े कांकड़े उलझ गए जमा हमारे यार, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन घने फार्मूले लाए जो करो मैथ का सवाल हुआ नहीं। चलो थोड़ा शुरू करा भाई इब लग तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो, और इस टाइम तम भाई मारे गेला लाइव जुड़ गए हो। और हल्का बड़ौदा के आंकड़े काकड़े की जब बात करें तो भाई कई डाल की तो डायरी हमने भर दी, और भाई कई डाल के जो है नी कागज काले कर दिए। और भाई पहले जो धरती हमने एक एनालाइज दिया था उसके अकेले भी कितना तालमेल खा है इलेक्शन, क्योंकि भाई इलेक्शन तो पहले धरती एक एनालाइज दिया था, और उसका अकेला क्यों कर के मामला तालमेल खावे है वो भी तामी से लाइयो। और सीधी सी बात है, एक तो आग्रह सत्ता बाजार, अरे कोई आग्रह सट्टा बाजार, सत्ता बाजार के कार्य है और सट्टा बाजार के कार्य है, पहले उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद भाई तारत ही हल्का बड़ौदा का जो देसी डीएनए है, गांव वाइज, बूथ वाइज, कॉलोनी वाइज, ठोड़े वाइज, पाना वाइज, सारी बात बतावांगे। अब भाई कौन सा घर मत है भाई, उसका आदमी ने तो किसकी वोट गिरी, उसकी बहू ने किसकी वोट गिरी है, मतलब जमा बारीक की तो बतावांगे। शेयर कर दे रहो जमा जी लेके शेयर कर दो। 1000 दर्शक होंगे तरतीब बताने लग जाएंगे। 898 दर्शक जुड़ गए हैं भाई। शेयरिंग का जमा फतूर तार दो, माँ उठा दो, बकड़ पार दो। और सट्टा बाजार के एक वह है, पहले सब तो पहले तरती एक बात बता दें कि जिस तरह इलेक्शन कंप्लीट होया, और भाई वही बात है कयामत की रात और भाई दिन चले, और उसके बाद फिर बात आई भाई अगले दिन के तस्वीर लिखड़ का आवेगी। सारे का न्यू था दिमाग में, अब भाई तस्वीर जमा साफ हो जाएगी शीशे की तरह। लेकिन सब तक बड़ी बात, सब तक पहले तो न्यू बता दें दर्शकों ने भाई कुल मतदान कितना होया है। इस बार जो है ना जो वोट पोल होया है भाई, वो 69% मतदान होया है हल्का बड़ौदा का जो उपचुनाव था। और भाई इसमें जो कुल जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं भाई 1,22,503 वोट पड़े हैं, जिनमें तय जो महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो भाई 54,897। और भाई इन अलावा जो वोट रहेगी वह रहेगी भाई 67,606। यू आंकड़ा है भाई हल्का बड़ौदा का। और भाई जादुई आंकड़े क्यों कर काम करे हैं, हमने जो कागज काले करे हैं, लीले करे हैं, क्यों पेन को या काला लेवा को या लीला लेवा, इबुन में क्या बने है नोट कर दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े नोट कर लियो, कागज पेन धर लो भाई। पहले बताऊं एक ठीक 1 मिनट के बाद तूफानी गति से बुलेट वाली ट्रेन की स्पीड तक आंकड़े बताऊंगा धरती। और फिर कदे न्यू को मारती बताया कौन था, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हाँ एक आधे देखो हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी है, आंकड़े जुटाए, लेकिन 2-4 गामा का थोड़ा सा मामला हमारा तो नहीं पहुंच पाया। चम्मन गामा में तो जब बात करा तो लगभग 50 गामा की एक्यूरेट रिपोर्ट मार दो रहे, और उसे में तो भाई सारा जो है ना झाड़ना गेले जो कर छाने करनी, बुरली अलग हो जाकर गेहूं अलग हो जाकर न्यू कर दिया मामला। ले लिया होगा भाई पेन कापी कर लियो, कदे फिर को बताया कौन था, पेन कापी लेके बैठ जाओ भाई, लिखो भाई बाटा लाओ। सबसे पहला गांव की बात करेंगे भाई राणा खेड़ी। राणा खेड़ी में कुल जो मतदान होया है वो होया भाई 567 वोट पड़े हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो भाई लगभग आड़ा है योगेश्वर बड़ा है 500 वोटा थे, क्योंकि कई गांव में अलग अलग डाल के रुझान होया करें। इसके बाद आ जाओ भाई हम जागसी गांव में। जागसी गांव में कुल मतदान होया है 4,234। किसे भाई का कि मैं सस्पेंस राजे तो मर्यादित भाषा में कमेंट कर दियो भाई। और यह बराबर वाली कुर्सी जो खाली दिखे ना हमने, यह जैत है अब कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि हल्का बड़ौदा का विधायक कौन बनेगा, वो इस कुर्सी पे बैठेगा, फिर उसका इंटरव्यू लेगा भाई। इसके बाद जागसी का बताया भाई, हाँ मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में कोई आंकड़े अगर मिसमैच सामने लग गए नहीं लिख दियो, कोई दिक्कत को नहीं भाई। और कमेंट भी हम प्रयास करेंगे कमेंट लेने का भी। अच्छा बात करें जागसी की, जागसी में 4,234 वोट पोल हुए हैं। और इसमें बढ़त की अगर बात करें तो इंदुराज नरवाल यानी कि बालू जो है लगभग 400-500 वोट थे,
बढ़त बना रहा भाई। फिर मातन की बात करें तो भाई 1178 वोट पोल हुई हैं, जिसमें कि पहलवान योगेश्वर दत्त को और इसको 50-50 का स्कापा। जो मातन मातन गांव की अगर बात करें तो 50-50 का मामला रहा है। अच्छा 13 का आंकड़ा भाई मारे तो रहे उपलब्ध नहीं है, खालिस्तान है, खालिस्तान ताम पर दियो भाई, किसे दो 13 का जो एक्यूरेट आंकड़ा हो तो वो बता दियो। इसके बाद आ जाओ भाई बादोठी। बादोठी में भाई 593 वोट पोल हुई हैं और लगभग भालू का दबदबा बने रहा है बादोठी में। उसके बाद आ जाओ ज्वारा में। ज्वारा में अगर बात करें तो भाई 1795 वोट पोल हुई हैं और 1795 में तय पहलवान योगेश्वर दत्त को गई हैं लगभग 1200 वोट और भाई भालू को गई हैं लगभग 350 वोट। अन्य ने तो हम कदे न्यून धर लियो, कदे न्यून धर लियो, अन्य का खाता घना बड़ा नहीं है। हाँ कुछ जगह INLD ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 3 व्हीलर की फूंक निकल गई भाई, सीधी बात, जमा क्लियर कट बताओगे धरती। फिर आ जाओ भाई दुराना गांव में। दुराना में 1408 वोट पोल हुई हैं और इसमें जब बात करें तो भाई योगेश्वर दत्त को 450 और इंदुराज नरवाल को 550 और राजकुमार सैनी को 200 और INLD को 200 वोट मिली है। लगभग का आंकड़ा है भाई, पहले बताऊं, हाँ मैथमेटिक पढ़ा लियो। और बाकी सट्टा बाजार की भी एक बार बीच में शुरुआत करके छोड़ दिया अपन है मामला। सट्टा बाजार आज की डेट में इंदुराज नरवाल को विजय घोषित कर रहा है। सट्टा बाजार की अगर बात करें, वैसे हम इस तरह वो नहीं करते हैं कि भाई सट्टा लाना चाहिए किसी ने, हमको वहां सट्टा नहीं लाना चाहिए, लेकिन एक उपस्थिति रखा सट्टा बाजार भी एक रोल अदा कर रहा है राजनीति में। तो सट्टा बाजार के एक है भाई 40,000 लगाओ और 1 लाख ले जाओ, चाहे कोई न्यू कंधा हो, अगर भाई पहलवान योगेश्वर दत्त जीतेगा तो अगर यह बात कोई कंधा हो तो 40,000 लाके और 1 लाख ले जाओ भाई, यू है सट्टा बाजार। यानी कि सट्टा बाजार की अगर बात करा तो इस टाइम जो है सट्टा बाजार में इंदुराज नरवाल को विजयी घोषित कर रखा है आज की डेट में। और भाई सत्ता बाजार की बात करा तो सत्ता बाजार में तो भाई दोनों कहता अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन हम बताओगे धरती सत्ता बाजार की हकीकत। इसके बाद आ जाओ भाई फिर तुम्हें किता रहे थे भाई, लिखियो रहा है कमेंट बॉक्स में डालियो किस रहे थे। अच्छा बुसाना। बुसाना गांव में 1861 वोट है भाई कुल जो मतदान होया है और इसमें INLD को 100, राजकुमार सैनी को 50 और भाई योगेश्वर को 900 और इंदुराज नरवाल को 800 वोट मिली हैं। यानी न्यू का काम बुसाना में न्यू तरतोले है 50-50। इसके बाद आ जाओ भाई चिड़ाना। चिड़ाना में भी भाई इंदुराज नरवाल बढ़त पे है और कुल मतदान की बात करें तो 2398 जो है कुल मतदान होया है। शामड़ी की बात करें तो कुल मतदान होया भाई 4060 वोट आई हैं शामड़ी में और शामड़ी में मामला 50-50 पे बताया गया है। लेकिन इंदुराज नरवाल के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वन्यू का भी हमारा भालू बड़ा है। उसके बाद आ जाओ मुडलाना। मुडलाना में भाई अगर बात करें तो 4900 वोट पोल हुई हैं, जिसमें भाई 500 वोट जो है भालू बढ़त में है, 500 वोट तय। इसके बाद आ जाओ भाई रामगढ़। बोले रामगढ़ के 16। रामगढ़ का नाम तो बड़ा है लेकिन वोट थोड़ी है, 370 धारा 370 आड़े भी 370 का मामला भाई। तो आड़े भी अगर बात करें तो भाई योगेश्वर दत्त को 215 और 70 वोट जो है वो बालू के खाते में जानदी दिखे हैं। उसके बाद आ जाओ भाई मसूदपुर। मसूदपुर की बात करें तो 2803 वोट पोल हुई हैं और इसमें तो भाई 50-50 मामला है। मसूदपुर में भी महमदपुर के अंदर भी अगर बात करा तो 50-50 मामला है। उसके बाद आ जाओ सरसाड़। सरसाड़ में भाई इंडियन नेशनल लोकदल का दबदबा है और लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कई राजनीतिक कारण होया करे हैं जिसके चलते इंडियन नेशनल लोकदल हालांकि रैली बहुत बढ़िया करती थी बड़ौदा के अंदर, लेकिन जो परिणाम है वो उसके अनुकूल नहीं है। और 1029 वोट पोल हुई सरसाड़ में, जिसमें तय योगेश्वर को 400 और भाई इंदुराज नरवाल को 300 और लगभग 300 वोट INLD को मिले हैं भाई। थोड़े बहुत घाट बाद हो जाए आंकड़े तो उसमें ला लियो साहब, थोड़ा बहुत न्यून हो उसका मामला, यानी कि 150 वोटा का न्यून तो है घर भाई, न्यू तो था नहीं भाई, हम मशीन में बढ़ रहे थे। इसके बाद आ जाओ सिवानका। सिवानका में भाई 1261 वोट पोल हुई हैं और जिसमें कि 650 वोट योगेश्वर दत्त पहलवान को और 450 वोट बालू को, इंदुराज नरवाल को। अहमदपुर माजरा की बात करें तो कुल जो मतदान होया है 925, जिसमें तो 650 योगेश्वर को और भाई इंदुराज नरवाल को 200 वोट मिली हैं। उसके बाद आ जाओ बिचपड़ी। बिचपड़ी में कुल वोट पड़ी हैं 3268। शेयर कर दे रहा हूँ जी ला के भाई,
आंकड़े जहां तक देखो हमने जो मेहनत करी है उस हिसाब से हमने इसा लागा आंकड़े बदले नहीं गए। और ये आंकड़े की अगर बात करें तो काकड़े किसके सिर में लागेंगे वो भी तरतीब बताओगे। वीडियो ने आखिर तक देखते रहियो और शेयर करते रहो जिला के। इसके बाद आ जाओ भाई गंगाना के एक्यूरेट आंकड़े मार दो रही बे, उपलब्ध नहीं है किसे भाई दो रहे हो तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल दियो। इसके बाद आ जाओ भाई ईसापुर खेड़ी में भी इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसका ठीक ठीक परफॉर्मेंस रहा है और 1803 वोट पड़ी है इसमें, 500 योगेश्वर को और 400 इंदुराज नरवाल को और 800 वोट मिली है भाई इंडियन नेशनल लोकदल को, यानी कि अर्थ है इंडियन नेशनल लोकदल जीतता है भाई ईसापुर खेड़ी थे। फिर आ जाओ नूरन खेड़ी, इसमें भाई तीनों राजनीतिक दल यानी कि चाहे आप इसकी बात करो कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल जो है तीनों बराबर रही है। इसके बाद गढ़वाल में आ जाओ तो 2876 वोट पोल हुई हैं, जिसमें तो पहलवान योगेश्वर दत्त को मिली है 1100 वोट और इंदुराज नरवाल को 1400 वोट मिली हैं, यानी गढ़वाल में भी कुल मिलाकर इंदुराज नरवाल का दबदबा रहा है। फिर आ जाओ बावड़ में 50-50 है भाई मामला, 3507 वोट पोल हुई हैं। इसके बाद आ जाओ निजामपुर में 1474 वोट पोल हुई हैं, जिसमें कि 50-50 मामला है। शेयर कर दो रहा देख मेरे कन के देखो, शेयर कर दे रहो जिला के। याना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर शेयर कर दो वीडियो ने, क्योंकि नजारा देखने में मिलेगा के बनेगा। निजामपुर का बता दिया धरती। रिंडाना में अगर बात करें तो भाई इंदुराज नरवाल का गांव है, सबसे पहले हमने बाड्डा भी ओढ़े चला था और गांव राम ने साथ दिया भाई इंदुराज नरवाल का, जिसमें कि 2700 का हमारा एस्टिमेट है कि इंदुराज नरवाल को उड़ता है लगभग 2700 वोट मिल रही हैं और भाई ओढ़े 800 वोट जो है लगभग 700-800 वोट जो है वो पहलवान योगेश्वर दत्त को मिल रही है। इसके बाद आ जाओ बनवासा में भाई 2101 वोट पोल हुई हैं, जिसमें कि 50-50 मामला बनया है। और भाई यह वही बात है भला हल्का बरोदा के रंग देसी पत्रकार धर्मों के संग और देख कर राजो के दंग। उसके बाद आ जाओ भाई कोला में अगर बात करें तो 1920 वोट पोल हुई हैं, जिसमें कि पहलवान योगेश्वर दत्त को 1000 और भाई उसके बाद लगभग 700 वोट मिली हैं इंदुराज नरवाल को और बाकी की इनेलो का भी सेंध हमारी थी है। बुटाना की अगर बात करें तो 6228 वोट पड़ी है भाई इसमें बुटाना में। और बुटाना में इसमें अगर योगेश्वर दत्त की बात करें तो लगभग 2800 वोट तो मिली है भाई, यानी 50-50 कुल मिलाकर 50-50 मामला है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपना इसमें सेंधमारी करी है। इंडियन इनेलो की सेंधमारी के बाद जो वोट बची वह 50-50 बांटा हैगी योगेश्वर दत्त का और इंदुराज नरवाल का। इसके बाद आ जाओ भाई खानपुर खुर्द में भाई 1063 वोट पड़ी, जिसमें कि मामला 50-50 रहा। हालांकि जो इंदुराज नरवाल के जो समर्थक है उनका कहना है अगर भाई औरतें इंदुराज नरवाल बढ़त पे है। इसके बाद आ जाओ बड़ौदा की बात करें तो भाई बड़ौदा में कुल मतदान होया है भाई 6248, जिसमें कि एनालाइज तो हमारा कब 50-50, लेकिन फिर भी इंदुराज नरवाल की औरतें कुछ न कुछ बढ़त है। इसके बाद आ जाओ कल्पा में बात करें तो भाई 621 का मतदान होया है, जिसमें कि भाई लगभग पहलवान योगेश्वर दत्त को लगभग वोट गई हैं और लगभग 101 वोट जो है वो इंदुराज नरवाल को गई हैं। इसके बाद है जो छपरा में कुल जो मतदान होया है भाई वो होया है 1346, जिसमें पहलवान योगेश्वर दत्त को 900 और इंदुराज नरवाल को 400 वोट मिली हैं। शेयर करते रहो अमेरिकन के देखो, आंकड़े भी देखते रहो, कांकड़े भी देखते रहो। इसके बाद गांव दनाना में आ जाओ भाई के भाड़ा लगा है, उस गांव में तो उसमें और उसमें तो उसमें कुछ जो फट दी। दनाना गांव में अगर बात करा तो भाई 50-50 मामला है, क्योंकि ब्राह्मणा का काम है। वैसे तो जातीय फैक्टर वही बात है भाई राजनीति में गणित है, काम कर रहे हैं के लेकिन किंतु परंतु बट कई डाल की चीज़ों में है। तो दनाना गांव में अगर बात करें तो कुल वोट जो है 3687, उसके बावजूद भी इसमें जो है लगभग 600 ब्राह्मण वोट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दनाना में, हालांकि इंदुराज नरवाल के समर्थकों का दावा है कि वो बढ़िया है बालू और मारा आंकड़ा है 50-50। उसके बाद आ जाओ भाई हम बंडेरी में 1009 वोट पोल हुई है, जिसमें तय 800 वोट योगेश्वर दत्त को और 150 वोट इंदुराज नरवाल को। फिर आ जाओ उलाना, जिसने अहुलाना कहते हैं। उलाना में अगर बात करें तो भाई 3586 वोट पोल हुई है,
जिसमें कि पहलवान योगेश्वर दत्त और इंदुराज नरवाल की कांटे की टक्कर बनी रही है। और हम पहुंचे भी थे गांव में, समर्थक भी हुए, आम शामी भी थे आपस में, लाड प्यार वाले उलाने में भी देवे थे। और 50-50 का मामला कैसे कहा, हालांकि आ रहा है खांसी उठ गई भाई। पहलवान योगेश्वर दत्त की बात करा तो उसके जो समर्थक हैं वह न्यू कहें भाई हमारा वाला प्रत्याशी बड़ा है और बालू घटा है, लेकिन हमारा आंकलन है कि 50-50 पे मामला उलाना मचावा है। ठसका में आज तो 1084 वोट पोल हुई हैं, जिसमें भाई 800 वोट तो गई हैं योगेश्वर दत्त को और लगभग 250-200 वोट जो है वो बालू को, और कुछ भाई 3 व्हीलर आ रही है, एक आधी छुटपुट घटनाएं जो नहीं कहा करें, छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान शांतिपूर्ण रहा, तो बाकी तो छुटपुट में रह लिए भाई। इसके बाद आज मारा में 1900 वोट पोल हुई हैं और जिसमें कि लगभग 50-50 भाई बराबर का मामला रहा है। रबड़िया की बात करा तो रबड़िया में कुल मतदान होया है 2265, जिसमें कि 50-50 मामला रहा भाई। थोड़े स्पीड बढ़ावांगे, थोड़े थोड़े ताम भी देखते रहो और शेयर भी करते रहो भाई जमा जिला के। इसके बाद आज एपी माजरा में 1680 वोट पोल हुई हैं, जिसमें पहलवान योगेश्वर दत्त को 1500 और भाई एपी माजरा अहमदपुर माजरा यानी कि भाई क्योंकि वर्चस्व हमने बेरा और डाल का है, और इंदुराज नरवाल को हालांकि हमारा जो एनालाइज है उसमें तो हमने 100 लिख रखी है, लेकिन उसका थोड़ा फालतू ले इंदुराज नरवाल। इसके बाद बड़ी गांव की, आज बड़ी गांव के एक्यूरेट आंकड़े हैं नहीं, लेकिन किंतु परंतु बट बड़ी गांव की अगर बात करें तो उसमें ज्यादातर जो है पहलवान योगेश्वर दत्त को समर्थन मिला है। पुट्ठी गांव की बात करें तो पुट्ठी गांव के आंकड़े भाई मार दो रखो नहीं, खालिस्तान तांबर दियो किसे भाई दो पुट्ठी गांव के आंकड़े हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो भाई। के लिखा है इसे, कितने किसने बना दिया, पत्तल पार के लिख दिया रहा है, अरे संचित सैनिक का इसे किसने बना दिया, पत्रकार ले रहा तो हिंदी तो सीख ले संचित भाई, कोई बात नहीं लाडले भाई, उलाने में न्यूज चलते रहोगे, पत्रकार तो हम क्या बताऊं भाई, न्यूज़पेपर भी है अपना, चिंता ना करो। अच्छा उसके बाद आज भाई था मैं भैंसवाल खुर्द की अगर बात करा तो 2186 मतदान होया है भाई भैंसवान खुर्द में। और भैंसवान में भाई मिक्सर मामला तैयार होया है। मिक्सर तो क्या है, पहलवान योगेश्वर दत्त और इंदुराज नरवाल रहे 50-50 और लगभग जो है ना 150-200 वोट जो है इंडियन नेशनल लोकदल का खाते में गए हैं। मदीना की बात करें तो मदीना में 2668 वोट पोल हुई हैं और जिसमें कि 50-50 मामला रहा है। छिछड़ाने की बात करें तो भाई 2387 वोट पोल हुई है और 50-50 मामला रहा है। मिर्जापुर खेड़ी की बात करें तो इसमें भी भाई बालू की बढ़त है, हालांकि 1368 वोट पोल हुई हैं, लेकिन इसमें इंदुराज नरवाल ने बाजी मारी है, अपर एंड पे इंदुराज नरवाल है। रुखी गांव की बात करें तो कुल मतदान हुआ है 2583, जिसमें कि इंदुराज नरवाल को मिली है भाई 1300 वोट लगभग, प्लस भी उसके हैं, और पहलवान योगेश्वर दत्त को मिली है 800 और इंडियन नेशनल लोकदल की सेंधमारी बिहार है 400 वोट इंदुराज नरवाल को हैं। इसके बाद आज भाई तम मोई की अगर बात करें तो 2047 वोट पोल हुई हैं, जिसमें तो भाई पहलवान योगेश्वर दत्त को 1300 और भाई इंदुराज नरवाल को 600 वोट मिली है और इनेलो ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनेलो तक जो उम्मीद थी हमने भी और जो आंकलन काटा था वो इस तरह का परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई, और न्यू बाई 3 व्हीलर की बात करें तो और भी हवा कम पाई। इसके बाद कटवाल में आ जाए तो 2150 वोट पोल हुई है, जिसमें तो भाई 50-50 मामला भी कैसे कहाँ और सुनन में न्यू भी आ रहा है भाई, आ रहा है कुछ भी उसका है, आ रहा है न्यू को नहीं गणित नहीं हिसाब आया। बैसवाल कला की अगर बात करें तो भाई यानी कि पहलवान योगेश्वर दत्त का गांव की बात करें, पहलवान योगेश्वर दत्त का गांव में जो पोलिंग हुई है 4950 पोलिंग हुई है भाई, और ओढ़े तो हमारा जो देसी गणित है उसमें जो लिगड़ का आया पहलवान योगेश्वर दत्त को कुल वोट मिल रही है 3500 के लगभग, और ओढ़ा बालू की जो सेंध मारी है वह भी मजबूत है भाई, बालू ने भी ओढ़ा था लगभग 1400-1500 वोट बालू यानी कि इंदुराज नरवाल ने ली हैं। इसके बाद आ जाओ बिलबलान में कुल मतदान होया भाई 847, जिसमें कि 50-50 की रेसो बनी रही। उसके बाद रिवाड़ा में आ जाओ, रिवाड़ा में 1335 और इसमें भी लगभग रिवाड़ा में जो है ना पहलवान योगेश्वर दत्त अपर एंड पे है भाई। थक गए भाई, पानी भी कौन दरिया दो रहा जब पानी पी लें तो कोई नहीं, थोड़ा ब्रेक के बाद पी लेंगे पानी। तो आवड़ी तो होएगा, 2-3 काम रह गए। फिर आ जाओ भाई आवड़ी में 2400 है मतदान और 50-50 का ऊपर बना है मामला।
फिर जसराना की बात करा तो उसमें भी भाई 1900 वोट पोल हुई हैं और मामला हुए 50-50। और फिर आ जाओ गुमाना की अगर बात करें तो 1695 जो है मतदान होया है, और जिसमें कि भाई अगर बात करा तो 50-50 की रेसो उसमें भी है, लेकिन जहाँ तक हमने लगा है और न्यूनतः योगेश्वर भी बद्दा दिखा है किते किते, और किते भाई इंदुराज नरवाल भी बद्दा दिखा है। तो भाई ये आंकड़े और कांकड़े जो है ये हमने तरतीब बताए, जिसमें कि भाई पूरी जो है ना छानबीन करी गई, देसी डीएनए कराया गया, सारी जांच पड़ताल करी गई, जिसमें कि भाई जो है ना क्या कहा करें इसने देसी डीएनए भी कर दिया। और भाई सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार भी दिखा दिया, सत्ता बाजार भी दिखा दिया। ये तरती नहीं बतावांगे अगर भाई मामला गड़बड़ की तरह किस किस ने चुनौती हुई, ये भी ना तो दर्द ही बापा देसी उसमें आ जा, यही तो आंकड़े तो भाई सिर में दर्द करने के हैं। अब कुल मिलाकर हार जीत की बात आवे नहीं, उसमें मामला के लिकड़ का हुआ है कि भाजपा वाले तो दावा कर रहे हैं अगर भाई हमारा पहलवान जीतेगा, और भाई इंदुराज नरवाल वाले दावा कर रहे हैं अगर भाई हमारा बालू जीतेगा। तो भाई हार जीत का जो इसमें जो समीकरण लिकड़ का आया है वो भी बताओगे, लेकिन उसके पीछे कारण क्यों है भाई, यू इतना घुसड़ाम क्यों बन गया मामला। कई बार क्या होया करे स्थिति क्लियर हो जाया करे, चाहे वो सट्टा बाजार की बात करा और सत्ता बाजार की बात करा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ जब हमारी बातचीत हुई है फोन पर टेलीफोनिकली जो बात हुई है, उसमें उनके जो सुर ताल वह भी बदले हुए नजर आए, और उन खतरे की घंटी भी बाजती नजर आई। अगर भाई हल्का बड़ौदा में जो उम्मीद में लेकर चल रहे थे उस उम्मीद के मुताबिक जो है वो नए इलेक्शन की थे नहीं दिखा। यह बात है टेलीफोनिकली जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत हुई है, और भाई खुद इंदुराज नरवाल के साथ भी मेरी बातचीत हुई है फोन पे, जिसमें कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल की अगर बात करा तो वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा इंदुराज नरवाल में। तो ये एक्यूरेटी अगर बात करें, एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी में भाई थोड़ी सी कुर्सी ने न्यून सरकार दें, थोड़ा मैं जंगा बना लूँ, कोई नहीं है तो सड़क का तो कितने जानी बैठा तो इस पर विजेता है। तो टिकटमबाजी या टिकटमबाजी के दौर के बाद फिर क्या चल रहा भाई मामला, यानी कि भाई डॉक्टर कपूर नरवाल की टिकट कटी, और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया इंदुराज नरवाल को, जो कि हमारी डिक्शनरी में भी कौन था सच्ची बता कर ना भाई, झूठ नहीं बोलते, जमा कत्ती भी जमा खरी बात करांगे। हमने जो एनालाइज दिया था उसमें जो है डॉक्टर केसी बांगड़, भूपेंद्र मलिक, और भाई डॉक्टर कपूर नरवाल, और पहलवान योगेश्वर दत्त, और क्या रह गया, और भी रह गया हाँ जोगिंदर मलिक, नहीं मतलब जैसे 5 अगर दिग्गज उनकी बात करें जिसको मतलब जो हल्का बड़ौदा के अंदर डिजर्व कैंडिडेट करे थे, जो अगर इलेक्शन लड़न की उसमें दिखे थे, तो ये 5 नाम थे भाई। एक तो हो गया डॉक्टर केसी बांगड़, एक हो गया डॉक्टर कपूर नरवाल, एक हो गया भूपेंद्र मलिक, एक हो गया जिनकी वजह से इलेक्शन देख रहे हैं वो तेरा भला हो जे डॉक्टर क्या नाम है जितेंद्र हुड्डा, जो कि सब तक डिजर्व कैंडिडेट हम कैस कहाँ देशी गणित का हिसाब था, राजनीतिक गणित का हिसाब था, क्योंकि जो सिंपैथी की वोट और ये वो मतलब कई सारी तिकड़मबाजी बने थी। तो भाई जो स्वर्गीय आड़े के जो विधायक हैं कृष्ण हुड्डा, उनके लड़के जितेंद्र हुड्डा, तो ये 5 कैंडिडेटों का दौरे को घूमना था मामला, लेकिन घूम क्या कित, यानी कि कांग्रेस की जो वो गई टिकट वो गई इंदुराज नरवाल को, जिसको कि टिकट घोषित होंगे एक ओरा क्रिएट हो गया, एक माहौल बनया अगर भाई एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे दी है जिसका कोई गणा ब्योंत नहीं है, गणा जाथर नहीं है, और उसके बावजूद भी इसको टिकट दी है। हालांकि टिकट जो कांग्रेस की फाइनल हुई है उसमें जो इंटरफेयर की अगर बात करा तो भाई कुमारी शैलजा और भाई जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं कई, उनमें आपस में काफ़ी जो है ना खींचतान भी चल रही है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला की बात करा, कुमारी शैलजा की बात करा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करा, हो सके है जिसकी पैरवी करी गई उसको टिकट नहीं मिली, और जिसकी वो बिना बात नाम निकल गया उसको टिकट मिल गई। लेकिन जो भी है कुल मिलाकर सिनेरियो तारतम्य है। और हार जीत की अगर बात करा तो सट्टा बाजार और सत्ता बाजार का आपस का जो तालमेल है वो गड़बड़ा रहा है, आज आप जोड़ तोड़ पे, यानी कि कुल मिलाकर होगा कि अच्छा न्यूनतम नुकसान की बात करती मैंने तारगिल है, यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का जो मामला बना है। हालांकि खुल कर किसी ने बगावत नहीं करी, चाहे वो जीते की बात करा, चाहे वो डॉक्टर कपूर नरवाल की बात करा, या और भी कांग्रेस के कोई अगर दावेदार थे, उनने खुल कर किसी ने बगावत नहीं करी, अंदर खाते जरूर की में सिस्टम चल रहा है, जिसका कि मार दो रहा भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, या धूल में लठ मारने वाली बात है। तो न्यू है फिर अगर आप बात करा तो भारतीय जनता पार्टी का खेमे में आ जाए तो डॉक्टर कपूर सिंह और डॉक्टर केसी बांगड़ और भाई भूपेंद्र मलिक,
तो ये ऐसे कद्दावर चेहरे थे आड़े के हल्का बड़ौदा के, जो कि डिजर्व कैंडिडेट थे और कितने न कितने वह नु वो था कि भाई उनकी एक्सेप्टेशन थी हल्का बड़ौदा के अंदर, भाई टिकट की दौड़ में वह सब ताक गए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो नुकसान नफा टोटा की अगर बात करें तो किते न किते, हालांकि किते कोई ऐसा सबूत किते मंच के माध्यम से या किते कोई ऐसी बात सुनने में आई नहीं। हालांकि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की एक ऑडियो वायरल हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को मीडिया का आगे आके सफाई देनी पड़ी कि भाई ये फेक है और ये फर्जी वीडियो है। इन सारी बातों का उन्होंने कहा अगर भाई छुटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा, तो यह शांतिपूर्ण जरूर रहा। इब सुनन में न्यू भी आ रही है राजनीतिक चाणक्यों की अगर बात करा, और हमारा अपना एनालाइज भी अगर बता दिया धरती, तो भाई कुछ भी हो सका है। इतना टफ इलेक्शन हो गया है यू, जिसमें कि अगर जीत होती है, देखो जमा बहुत एक अलग तरह का एनालाइज देने लग रहे हैं धरती भाई, जमा बहुत अलग तरीके का एनालाइज है यू। अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पहलवान योगेश्वर जीतता है तो भाई वो जीतेगा लगभग 500 और 2500 वोटों के बीच में। और भाई अगर जीतता है इंदुराज नरवाल तो वो जीतेगा भाई लगभग 10,000 प्लस वोटां थे। तो हमने को हो गई है डगमगाने वाले आंकड़े दे दिए, लेकिन भाई वाक्य में जो है यू इलेक्शन इतना टफ है, इसके अंदर जो आंकड़े कांकड़े इनने भाई हमारा सिर में दर्द कर दिया, क्योंकि कई बार हमने कैलकुलेशन करी, घटा गुणा जोड़ बहुत माथा पच्ची करी, और उसके बाद भाई जो रिजल्ट लिखड़ा है वो रिजल्ट यू लिखड़ा है। इसके बाद जाके मैं नई बात लिखड़ेगी वह धरती जरूर बतावांगे, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर जीतता है तो वो जीतेगा भाई लगभग 500 तय और 2-2500 वोटों के बीच में। और अगर इंदुराज नरवाल जो कि कांग्रेस का प्रत्याशी है अगर वो जीतेगा तो वो लगभग 10,000 प्लस वोटां तो जीतेगा भाई। हिसाब तो हम बिला लियो, यू गणित समझ में मारे भी नहीं आया उनका सिर तो ऊपर को गई बात, लेकिन बात न्यू है भाई, बात न्यू है। और कि मैं और नई बात लिखड़ेगी तो धरती जरूर बताओगे। सब तब पहले हमारे दर्शकों की बताओगे, और हमारे लाडले दर्शक फेसबुक पे भी लगातार जुड़ रहे हैं और यूट्यूब पे भी जुड़ रहे हैं। चैनल ने सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसका दूर। ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। और भाई चलते चलते एक बात और बता दें, किसानों का मुद्दा ने भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन को बहुत घना प्रभावित कराया है, और यहाँ भी ताम ला लियो कि यहाँ आंकड़े आओगे। ठोको शेर भाई, राम राम भाई सारे ने।